हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं वर्चुअल बॉक्स यानी कि वर्चुअल मशीन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वर्चुअल बॉक्स क्या होता है और क्यों यूज करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्चुअल बॉक्स होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप कोई लैपटॉप पर हैं या डेस्कटॉप पर हैं और आप वहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। तो अभी तो आपके पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं विंडोज़ 10 भी यूज करूँ, विंडोज़ 11 भी यूज करना चाहता हूँ, मैं उबंटू भी यूज करना चाहता हूँ, लिनक्स यूज करना चाहता हूँ, काली लिनक्स यूज करना चाहता हूँ। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे यूज करेंगे। तो एक सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि आप इन सब को यूज कर पाए। तो ऐसे में आता है वर्चुअल बॉक्स। तो मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ वर्चुअल बॉक्स को। इंस्टॉल कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे गूगल में आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आएगा लिखकर ओरेकल वर्चुअल वीएम वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम यहाँ पर विंडोज़ 10 है। ये देखिए वर्चुअल बॉक्स मैंने ओपन कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं उबंटू यूज करना चाहता हूँ और विंडोज़ 11 यूज करना चाहता हूँ, मैक ओएस यूज करना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आता है वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स में ही हम मशीन क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक पहले से मशीन बनाई है उबंटू 22.04। तो ये मैंने मशीन है, बस मुझे स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर काम करना शुरू कर दूंगा उबंटू 22 में। तो दोस्तों जब आपको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, ये तो सिंपल सा रहा कि आपको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो वर्चुअल बॉक्स में आप मशीन बनाकर उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब बात आती है वर्चुअल बॉक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल बॉक्स इज अ पावरफुल x86 एंड MD64 एंड इंटेल 64 वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट फॉर एंटरप्राइज एज वेल एज होम यूज। मतलब कि वर्चुअल बॉक्स का एक वर्चुअल का मीन्स जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वर्चुअली कोई चीज़ मतलब हकीकत में वो नहीं होती है, लेकिन वो है, एक काम करती है। तो इसी तरह से एक वर्चुअल बॉक्स है। यहाँ पर जो मशीन बनेगी, तो मशीन जो बनेगी उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे। तो आपको लगेगा कि हमारे जो मैंने 3-4 वर्चुअल मशीन बनाई है, तो वहाँ पर लगेगा कि मैं जैसे 3-4 कंप्यूटर चला रहा हूँ। एक में विंडोज़ 11 होगा, एक में विंडोज उबंटू होगा, एक में लिनक्स होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं कि एक बार में आप एक ही मशीन स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार में आप 3-4 मशीन भी चला सकते हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मैंने भी एक ही मशीन है मेरे पास, तो ऐसे आप मशीन बना सकते हैं, कई सारी स्टार्ट कर सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, मतलब कि आपकी रैम पर डिपेंड करता है, आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करता है, जो सिस्टम है हार्डवेयर क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन उस पर डिपेंड करता है। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें राइट साइड में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ देखिए ओरेकल 2010। तो ये ओरेकल का प्रोडक्ट है 2010 से, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल। अब नीचे आप आइएगा, व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स यूज्ड फॉर। वर्चुअल बॉक्स क्यों यूज किया जाता है, देखिए नीचे देखिएगा, व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स एंड डू आई नीड इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर बता देता हूं, व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स यूज्ड फॉर। ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स इज क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो ओरेकल वर्चुअल वीएम वर्चुअल बॉक्स क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके लिनक्स पे भी चल सकता है और विंडोज पे भी चल सकता है। इट अलाउज यूजर्स टू एक्सटेंड देयर एग्जिस्टिंग कंप्यूटर टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ये अलाउ क्या करता है कि आपके सिंगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना, मतलब कि आप कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के हेल्प से। अब नीचे अगर हम देखें, अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ नीचे पढ़ेंगे व्हाट इज वर्चुअल बॉक्स एंड डू आई नीड इट। अब देखिए वर्चुअल बॉक्स अलाउ यू टू रन वर्चुअल मशीन्स। तो ये अलाउ करता है वर्चुअल मशीन्स, यानी कि वर्चुअल मशीन्स आप इसमें क्रिएट करते हैं और एक वर्चुअल मशीन में आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। तो इसी तरह से आपने एक मशीन क्रिएट की, उसमें विंडोज़ 10
एक मशीन बनाया आपने विंडोज 11, एक बनाई उबंटू, एक बनाई काली लिनक्स, इस तरह से बना सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर टू रन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी गेस्ट। तो इस तरह से जो आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मशीन बनाकर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा रहे हैं उसको गेस्ट कहा जा रहा है, और जो कंप्यूटर है आपका जहां पर रन कर रहे हैं वो होस्ट होगा। तो वर्चुअल बॉक्स इज नॉट नेसेसरी इफ यू वांट टू रन मोर और मोर वर्चुअल मशीन्स ऑन योर सिस्टम एट अ टाइम। पावर्ड हो मतलब कहने का मतलब ये होगा कि एक टाइम में आप 3-4 वर्चुअल मशीन चला सकते हैं, यानी कि 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं। अब दूसरी बात याद ही दोस्तों, यहां जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया वर्चुअल मशीन, वो वर्चुअल बॉक्स की जो साइट है ओरेकल की। इस समय चल रहा है वर्चुअल बॉक्स 7.0। नंबर चेंज होता रहेगा, तरीका वही होगा इंस्टॉल करने का। ऊपर आप पढ़ सकते हैं वेलकम टू वर्चुअल बॉक्स इतना, और देखिए यहाँ पर देखिएगा स्क्रीनशॉट है, यहाँ देख सकते हैं आप डाउनलोड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने ओपन की हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्चुअल बॉक्स इज अ पावरफुल 86 एंड ADM AMD 64 इंटेल 64 वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि आप इसको विंडोज 10 पर भी रन कर सकते हैं और विंडोज 32 बिट पर भी यूज कर सकते हैं और विंडोज 34 बिट पर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे आएंगे स्टेप्स तो यहाँ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। आप यहाँ से 7 को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगर आपको जाना है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर या इन पर कहीं क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से कोई भी लिंक पर यहाँ पहुँच जाएंगे। 7.0 पर यहाँ जाएंगे वर्चुअल बॉक्स, और यहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, मैक OS के लिए डेवलपर प्रीव्यू है यहाँ पर। और सबसे पहले बात आता हूँ, जब आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें या लिनक्स के लिए तो उसमें आपको एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, तभी वर्चुअल बॉक्स में काम हो पाएगा। तो यहाँ से तो आप डाउनलोड कर लेंगे, विंडोज़ में क्लिक करेंगे, विंडोज़ में पहुँच जाएंगे। अगर आप पुराने पर जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए पूरी डिटेल दी है, विंडोज़ पर जाएंगे तो कैसे यूज करना है आपको, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ, ठीक है, मैक OS पर सोलराइज, और ये देखिएगा यहाँ पर ये सब Ubuntu 22 Ubuntu 20 कहाँ का आप किस किस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं मशीन को। और सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो एक्सटेंशन पैक है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दोनों आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं, चलिए मैंने बता दिया, 7 में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ भी आप नीचे जाएंगे वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, तो नीचे पढ़ पाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं 7। तो जब ही आप इंस्टॉल करेंगे तो मैंने बताया, तो मैं अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल किया था, मैंने मतलब कहाँ पर रखा हुआ, मैंने रखा हुआ इसको इस तरह से यहाँ नहीं, तो यहाँ मैं गया और मैंने इसको सेव कर लिया था अपने इसमें वर्चुअल बॉक्स के अंदर। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको वर्चुअल बॉक्स, ये देखिएगा मैंने 7.0 यूज किया, तो मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, ये एक्सटेंशन है ऊपर और ये 7.2 सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर 7.0 यहाँ मेरे पास है ये एक्सटेंशन मिलेगी, एक्सटेंशन पैक हो गया। और यहाँ मैंने विंडोज़ के लिए इंस्टॉल किया और लिनक्स वर्जन वगैरह ये सब इतना आ जाएगा। यहाँ से सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। और वहाँ जाकर वो मैं प्रोसेस बताऊंगा जब मैं इंस्टॉल करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है। वर्चुअल मैं अब सिंपल बताता हूँ, जैसे आपने डेवऑप्स के लिए आप सीखेंगे, डेवऑप्स के लिए, और वहाँ कुबरनेटिस वगैरह आप यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनानी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे WS पर जाएंगे, आप EC2 इंस्टेंस यूज करते हैं और आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी, तब आप काम कर सकते हैं। तो अपने सिस्टम में कैसे करेंगे, वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप चलाएंगे डिफरेंट, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब कम्युनिटीज़ में जाएंगे आप तो आपको रिक्वायर होता है कि 2-3 वर्चुअल मशीन या इससे ज़्यादा वर्चुअल मशीन बनाए, और तब आप कम्युनिटीज़ को उसमें यूज कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि वर्चुअल बॉक्स। इसी तरह से आता है एक VMware, वो भी सॉफ्टवेयर इसी के लिए है। तो वर्चुअल बॉक्स में आप इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पर वर्चुअल मशीन हम बना रहे हैं,
तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ये मैं दिखाऊंगा बाद में मैं डिटेल में। यहाँ ऑप्शन हम भरेंगे, सब कुछ लिखेंगे और इस तरह से वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो ठीक है, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं मशीन को। और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मशीन को कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो इसमें पहले से जो मैंने अगर ये वर्चुअल मशीन बना ली तो मैंने कहीं पर इसको सेव किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको कहाँ पर सेव किया है, उसमें पाथ में आपको वहाँ भी दिखा सकता था। तो मैंने इसको सेव किया है, उसका पाथ मैंने चेंज किया यहाँ पर इस ड्राइव में। वर्चुअल मशीन देख सकते थे आप। तो इस जब आप मशीन को क्रिएट करें तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ सेव हो जाएंगी जो मैंने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, देखिएगा। अब इस तरह से आप वर्चुअल मशीन बनाइए, देखिए ये सेव हो गया है। अब मुझे चाहिए, और हाँ दोस्तों, अगर मुझे चाहिए बनी बनाई मशीन को दोबारा से मैं दूसरी मशीन बना के इसी इमेज को यूज करूँ जो मशीन बनाई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप में वर्चुअल मशीन को कैसे बनाना है, मान लीजिए मैं एक न्यू मशीन बनाता हूँ, मैं न्यू मशीन बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी नाम वगैरह देंगे, जो भी देंगे, लिनक्स मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपसे पूछता रहेगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, इसमें इमेज चाहिए ISO इमेज। विंडोज़ 11 अगर आप इंस्टॉल कर मशीन बनाना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ की ISO मशीन के लिए जो है इमेज चाहिए, ठीक है ना। ISO इमेज आपको चाहिए, चाहे उबंटू यूज कर रहे हो चाहे काली लिनक्स, तो आपको वो इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब आप इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे। तो वर्चुअल मशीन क्या हुआ दोस्तों, वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको वर्चुअल बॉक्स की जरूरत पड़ी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। और वर्चुअल मशीन में क्रिएट करते ही आप उसमें डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। जैसे मैंने उबंटू डाला है, मैं और भी मशीन क्रिएट कर सकता हूँ विंडोज 7 के लिए और काली लिनक्स के लिए, और मैं एक साथ भी यूज कर सकता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं चाहूँ तो इसमें 2-3 वर्चुअल मशीन बना के डेवऑप्स में, अगर आप सीरीज आप जानते होंगे या करेंगे, तो वहाँ पर मैं 3 वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और वहाँ पे नोड वगैरह, जैसे आपने देखा होगा वर्कर यूज करते हैं, एडमिन यूज करते हैं, तो उसमें पोर्ट्स वगैरह डाले आते हैं। तो हमें कई जगह में 2-3 वर्चुअल मशीन की या इससे ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। 3 वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे तो मैं एक ही मेरे यहाँ पर एक ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास, और मुझे चाहिए 3 वर्चुअल मशीन। तो कैसे बनाऊंगा, तो मुझे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा और वहाँ पर मुझे 3 मशीन डालनी होगी, तब मैं काम कर पाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंस्टॉलेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।